फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ सेविंग और बजटिंग के बारे में नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, उसके लिए एक रोड मैप बनाते हैं ताकि आप उन गोल्स को अचीव कर सके। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेलफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं। उसको ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से। पॉइंट नंबर 1, अचीविंग फाइनेंशियल गोल। इमेजिन करिए आप एक खुद का घर लेना चाहते हैं और उसके लिए आप डाउन पेमेंट के पैसे इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सही से रखेंगे और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे। लेते हैं कि अगर आपको एक घर लेना है जिसका डाउन पेमेंट 35 लाख है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 58,333 सेव करना पड़ेगा एवरी मंथ, जो कि हो सकता है अगर आप सही से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे और सही से सेविंग करेंगे। या फिर अगर आपका कंफर्टेबल रिटायरमेंट का प्लान है तो आप सही से सेव और इन्वेस्ट करके अपने गोल्डन ईयर्स को सही से एंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 25 साल के हो और आप एवरी मंथ 25,000 सेव करते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। तो अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, दैट इज अप टू द एज ऑफ 65, 7% भी रिटर्न मिलता है, तो आपके पास 65 के एज पे 5 करोड़ हो गए, जिसके साथ आप सही से और कंफर्टेबली रिटायर कर सकते हैं। नंबर 2, वेदरिंग फाइनेंशियल स्टॉर्म्स। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती है, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। और इस केस में अगर आपके पास सही से अगर सेविंग्स होती है तो आप इन सबको सही से मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अगर आपके पास 3 to 6 लाख का सेविंग होना चाहिए, जिससे आप सही से इन सब मुसीबतों से अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग वेल्थ। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ यही नहीं मीनिंग होता है कि आप पैसों को सही से मैनेज करें। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये भी मीनिंग होता है कि कैसे आप अपने पैसों को अपने लिए काम कराएं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें, सही से स्ट्रेटेजिकली सेव करें और साइड रिसर्च भी करते रहें, जिससे आप सही से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे ताकि आप आगे जाके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने एक 5,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 CR तक हो सकता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। नंबर 4, मैनेजिंग डेट। और एक क्रिटिकल एक्सपेक्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो होता है डेट मैनेज करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हाई इंटरेस्ट डेट में हमारे बहुत सारे सेविंग्स चले जाते हैं। तो अगर हम डेट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं तो हम बहुत सारा पैसा फ्री अप कर सकते हैं हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिस पे अप टू 20% का हाई इंटरेस्ट लोन है, तो अगर आप उसको सही से पेमेंट करेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा, जो कि आप सेविंग्स में और इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, फंडिंग एजुकेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग का और एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए, जिसमें आप खुद का एजुकेशन या फिर अपने बच्चों का एजुकेशन फंड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी थोड़ी सेविंग सेट असाइड करते हैं एवरी मंथ, जिससे आगे जाके आप खुद के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। इसमें और एक चीज़ होती है कि आप स्कॉलरशिप्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आगे जाके आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और फाइनेंशियल फ्यूचर सक्सेस भी मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी है, तो जब वो बच्चे कॉलेज में पहुंचेंगे तब उन पे बहुत कम बर्डन होगा उनके एजुकेशन के लिए। पॉइंट नंबर 6, इंजॉइंग लाइफ मोमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ यही नहीं होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, उसमें और एक चीज़ इंक्लूडेड होती है जो कि प्रेजेंट के लिए प्लान करना। इसमें अगर आप सही से बजट करें तो आप लेजर एक्टिविटीज़ भी सही से प्लान कर सकते हैं, जिससे आपके आगे का फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा और सही से आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग और हॉबीज़। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक फंड बनाते हैं जिसे हम फन फंड कह सकते हैं, तो उसमें अगर आप सेविंग करते हैं तो उस सेविंग को आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस किए। पॉइंट नंबर 7, प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग का और एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है अपने हार्ड एंड एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, जो कि आप इंश्योरेंस प्लानिंग से, स्टेट प्लानिंग से और लीगल अरेंजमेंट से कर सकते हैं, जिससे आपके एसेट्स सेफगार्ड रहते हैं और आगे जाके उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऐसा अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है जिसमें आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट होता है, तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आपको उस इमरजेंसी की सिचुएशन में फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। इस केस में और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने सही से एक विल बनाया है तो आप अपने एसेट्स को सही से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके मर्जी के हिसाब से। पॉइंट नंबर 8, गिविंग बैक एंड लिविंग अ लेगेसी। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप अपनी लेगेसी रख सकते हैं अगर आपने अपनी स्टेट प्लानिंग में चैरिटेबल डोनेशंस को इंक्लूड किया है, जिससे आगे जाके आपके फिलैंथ्रोपिक गोल भी बने रहेंगे और आप अपने समाज में अपने लाइफ टाइम के बियॉन्ड भी एक लास्टिंग इम्पैक्ट रख सकते हैं। आज का वीडियो यही तक था। आज के वीडियो में हमने जाने हैं 8 ऐसे पॉइंट जिससे हम फाइनेंशियल प्लानिंग को सही से ब्रेक डाउन करके समझे हैं। और याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अपने पैसों को मैनेज नहीं करना होता,
फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसे 8 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने समझे हैं, जिससे आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लिए लेगेसी सोचते हैं, वेल्थ भी बिल्ड करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो का थम्स अप देना ना भूलें, और ऐसे ही एंगेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको बोलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करी जाए तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और ग्रो होते रहिए। रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आज में आप